आप सभी भक्तों को राधे राधे। आप सभी भक्तों पर भगवान कृष्ण और राधा जी की कृपा सदैव बनी रहे। मार्गशीर्ष अगहन माह कथा अध्याय 9 की आज हम श्रवण करेंगे। किशोरी जी से प्रार्थना की ठाकुर जी ने, पधारो आप प्रेम की स्थापना के लिए सूर्य के अवतार वृषभान जी के यहाँ आप अवतरित हो। तब किशोरी जी ठाकुर जी की बात मानकर वृषभान जी और कीर्ति के यहाँ अवतरित हुई। किशोरी जी का अवतरण कीर्ति जी के यहाँ हुआ। यह अवतरण सुबह के 4:40 पर हुआ था। ठाकुर जी के जितने भी अवतार हुए रात के 12 बजे या दिन के 12 बजे हुए, लेकिन किशोरी जी का अवतरण ब्रह्म मुहूर्त में हुआ। इसीलिए कहते हैं सूर्य का प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। सारे मंगल कार्य ब्रह्म मुहूर्त में ही होते हैं। ऐसा बताते हैं कि प्रेम का गंतव्य बढ़ता रहे, ऐसा ही वर्धन प्रेम का भक्ति का भी बढ़ता रहे। किशोरी जी का जन्म हुआ। पूरे वर्षाना में उत्सव मनाया जा रहा था। उस उत्सव में नंद बाबा और यशोदा मैया भी पधारी और बधाइयाँ भी दी। आज 8 दिन हो गए किशोरी जी ने आंखें नहीं खोली। किशोरी जी अभी सुकुमारी हैं, अभी तो उनके नेत्रों का दर्शन नहीं हुआ है। इस बात से कभी कभी वृषभान जी और कीर्ति जी चिंतित हो जाती थीं। वृषभान जी और कीर्ति जी के यहाँ कोई भी संत और वैष्णव आ जाए तो वे निवेदन करते थे कि हमारी लाली ने नेत्र नहीं खोले हैं। देवताओं ने नारद जी को भेजा कि जाओ वृषभान जी के मन के भाव को पूर्ण करके आओ, किशोरी जी के सुंदर नेत्रों का दर्शन कराओ। तभी नारद मुनि का आगमन हुआ। जब नारद मुनि आए तो वृषभान जी ने सबसे पहले अपने पुत्र को बैठा दिया। बोले कि ये मेरा पुत्र श्री रामा है, इनसे मिलो। उसके बाद नारद जी विचार कर रहे थे कि किशोरी जी का दर्शन कब करवाओगे। 2 दिन हो गए नारद मुनि को विचरण करते हुए और लाली जी का अभी उनको दर्शन नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन वो सुंदर लाली को खिला रहे थे। ऐसा दृश्य देख करके वृषभान जी ने नारद मुनि के चरण पकड़ लिए। तुरंत बोले कि हे भगवान, हमारे यहाँ एक लाली हुई है, सुंदर सुकुमार सी, उसको छूने से डर लगता है, कहीं उसे कष्ट ना हो जाए। भगवान उसके नेत्र भी नहीं खुले हैं। तब नारद जी बोले, अरे इतने दिनों से क्यों नहीं बताया? क्योंकि नारद जी तो पहले से ही दर्शन करना चाहते थे। वृषभान जी बोले, संकोच हो रहा था। नारद दिन बोले, तुरंत चलो। अब नारद मुनि किशोरी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अंदर किशोरी जी एक पालने में सुंदर सुकुमारी सी लेटी हैं और वहाँ से सुंदर सुगंधी प्रकट हो रही है। जैसे ही नारद जी ने उस पालने में दर्शन किया, कमल की कली को, वृषभान की लली को दर्शन करके नारद जी आनंदित हो गए और प्रणाम करके बोले वृषभान जी से, ये नेत्र नहीं खोल रही है। तो नारद जी बोले, एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा। तब वृषभान जी बोले, आप मंत्र शुरू करो। तब नारद जी बोले, ऐसे नहीं, अकेले में करना पड़ेगा। तब कीर्ति जी और वृषभान जी की तरफ देखने लगी तो वृषभान जी बोले, ये विश्वास पात्र हैं बाबा। जो वृषभान और कीर्ति जी जैसे ही बाहर गए, नारद जी ने अपना चरण स्पर्श किया और उनके सन्मुख बैठ गए। हे कृष्ण मनोहरिणी, जय वृंदावन प्रियारिणी। जैसे ही किशोरी जी के कान में कृष्ण नाम गया, आंखें खुलने लगीं। यह कृष्ण मनोहरिणी वृंदावन प्रिया का नाम सुनकर जो किशोरी जी करवट तक नहीं ले पा रही थीं, वे पालने से झांकने लगीं। तब किशोरी जी के मुखमंडल की काया देखकर नारद जी आनंद विभोर हो गए। अब तो नारद जी कृष्ण मनोहरिणी वृंदावन प्रिया का झूम झूम के गान करने लगे। किशोरी जी किलकारी ले रही थीं और नारद जी झूम झूम के नाचने लगे। जब कृष्ण मनोहरिणी जय वृंदावन प्रिय ऐसा सुनकर वृषभान जी खिड़की से झांकने लगे। यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि किशोरी जी पालने में करताल बजा रही हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं
वे देखकर मूर्छित हो गए और कीर्ति जी को कुछ नहीं बताया। उसके बाद नारद जी ने प्रणाम किया और उनकी सहचरी प्रकट हुई और कहा, नारद जी से, आपने हमारी किशोरी जी को बहुत सुख प्रदान किया है। जब कभी आप ऐसा दर्शन पाना चाहते हैं तो गोवर्धन, श्री यमुना, व्रज कुंज, ये 3 ऐसे स्थान हैं जहाँ कीर्तन करके यही स्वरूप प्राप्त करोगे। किशोरी जी का वरदान है। लाल जी कृपा करने में 10 बार सोचेंगे, लेकिन किशोरी जी नहीं करती हैं विचार। किशोरी जी नारद जी से बोली कि हे मुनि, जब भी आपको मेरा दर्शन करना हो तो इसी भाव से कर लेना। नारद जी के नेत्र सजल हो गए और प्रणाम किया। दंडवत करते हुए वहाँ से प्रस्थान कर गए। किशोरी जी फिर से नेत्र बंद करके अपने पालने में लेट गईं। तब कीर्ति जी बोली कि बाबा ने टोना टटका तो नहीं किया, लेकिन हमारी लाली के नेत्र तो नहीं खुले। कीर्ति जी को गोदी में लेकर सुला रही हैं और बड़े संकोच मन से रुदन करने लगी कि हमारी लाली की अभी आंखें नहीं खुली। तभी वृषभान जी आए और लाली को गोदी में लेकर बोले, हे कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही किशोरी जी ने ये सुना और नेत्र खोलकर किलकारी मारी और करताल बजाने लगी। अब वृषभान जी कीर्ति को भी बताया कि ये वृषभान जी कीर्ति को ये भी बताया कि ये श्री जी की आत्मा है। वृषभान जी और कीर्ति बैठकर भजन कर रहे हैं। सब बरसाना वासियों को भी बताया। सब लोग आनंदित होकर कृष्ण भजन गान कर रहे हैं और मध्य में बैठकर किशोरी जी करताल बजा रही हैं और किलकारी भी ले रही हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं। अब सभी को ये भेद पता चला कि श्री कृष्ण की आत्मा है। आप कभी भी किशोरी जी के पास जाएं तो श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करें और कृष्ण जी के पास जाएं तो राधे राधे। वैसे किशोरी जी को कृष्ण नाम मन को मोहने वाला है। जय श्री राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय हो। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और आगे वीडियोस देखने के लिए कमेंट करें।